जो थर्ड कैटेगरी जो आती है मोशन की वो होती है रोलिंग मोशन। तो ट्रांसलेशनल समझ में आ गया, रोटेशनल मोशन समझ में आ गया, थर्ड कैटेगरी है रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन कैसी मोशन होती है? दिस मोशन हैज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। मतलब इसमें ट्रांसलेशनल मोशन भी आ जाएगी और रोटेशनल मोशन भी आ जाएगी। जब दोनों की कॉम्बिनेशन आती है तो वो कैसी मोशन होती है? रोलिंग मोशन होती है। जैसे इमेजिन कीजिए कि इस स्लैंट हाइट के ऊपर कोई बॉल जो है वो रोल कर रही है, ठीक है ना। मतलब तो जब कोई बॉल जब रोल करेगी तो वो अपनी पोजीशन भी शिफ्ट कर रही है, मतलब ए से बी तक भी जा रही है, मतलब ए पोजीशन से बी पोजीशन तक जा रही है, वो जा रही है कि नहीं जा रही? तो अगर पोजीशन शिफ्ट कर रही है तो इसका मतलब कैसी मोशन हो गई? ट्रांसलेशनल मोशन हो गई। और अब देखिए इसके पार्टिकल जब ये रोल करेगी, गोल गोल घूमेगी, तो इसके अंदर जो भी पार्टिकल हैं वो भी कैसे घूमेंगे? वो भी राउंड राउंड घूमेंगे, ठीक है ना। तो जब राउंड राउंड घूम रहे हैं, सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, तो मोशन कैसी होगी? रोटेशनल, ठीक है ना। तो बॉल जो है यहाँ पे रोटेट भी करती है और साथ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट भी हो रही है। तो यहां ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन आ जाती हैं, ठीक है ना। क्लियर है? अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फैन का अगर मैं एग्जांपल लूं, तो फैन के अंदर क्या होता है? एक तो ये ब्लेड घूमती हैं, तो ये तो हो गया ब्लेड जो है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ घूमेंगी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसके चारों तरफ घूम रही हैं, ठीक है ना। और एक फैन, पूरा का पूरा फैन जो है अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन से भी चारों तरफ घूमता रहता है इधर से, ठीक है ना। ये कभी उधर मूव करेगा, कभी इधर मूव करेगा। तो ये दो दो डबल मोशन है। तो ये तो हो गई रोटेशनल मोशन और ये हो गई रोलिंग मोशन, ठीक है ना। तो रोलिंग मोशन ऑफ ए बॉल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, तो इसमें क्या है? रोटेशनल मोशन भी आ गई क्योंकि बॉल जो है वो रोल कर रही है, और ट्रांसलेशनल मोशन भी आ गई क्योंकि बॉल जो है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। तो ये तो इसका एग्जांपल है। और ये क्या बता रहा है कि टेबल फैन विद रोटेटिंग स्टैंड, तो ये रोटेटिंग स्टैंड है इसका, तो इसमें ट्रांसलेशनल मोशन है। ट्रांसलेशनल मोशन क्यों है? क्योंकि पूरा का पूरा फैन घूम रहा है। पहले मान लीजिए फैन का मुंह ईस्टवर्ड था, फिर ये घूम के हो सकता है उधर नॉर्थ साइड में चला जाए। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है। तो ये कैसा है? ट्रांसलेशनल मोशन भी इसमें देखने को मिलती है। और क्योंकि ब्लेड जो है अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है, तो इसमें रोटेशनल मोशन भी देखते हैं। जैसे तो फैन ब्लेड्स जो है मूव करती हैं, तो यहाँ पे क्या आ गई? रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल जब दोनों मोशन इकट्ठी आती हैं तो वो मोशन कैसी होती है? रोलिंग मोशन होती है, ठीक है। तो तीन टाइप की मोशन होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड रोलिंग। क्लियर है? अब देखिए चैप्टर का नाम क्या है? टू स्टडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे? तो देखिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के अंदर दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स डेट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। से सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हर एक पार्टिकल का अपना एक मास होगा, ठीक है ना। और मास जो है पूरी बॉडी के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अगर होमोजीनियस ऑब्जेक्ट है तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। तो उस केस में हमें क्या निकालना है? सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। और अगर रोटेट कर रहा है ऑब्जेक्ट तो वहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, एंगुलर मोमेंटम निकालनी है, टॉर्क निकालनी है और मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। तो ये सारी चीज़ें हम निकालेंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या है